हाँ तो दोस्तों, ज्ञान गुरु साधना चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूँ जो श्री रक्षा का मंत्र है। किसी भी आप साधना करें तो श्री रक्षा का मंत्र अति आवश्यक होता है। श्री रक्षा के मंत्र के बिना कोई साधना नहीं होती है, क्योंकि श्री रक्षा का मंत्र तो सभी साधकों को चाहिए और श्री रक्षा के बिना कोई मंत्र किया नहीं जा सकता। क्योंकि कई बार उग्र साधना करनी पड़ती है, शमशान में जाना पड़ता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है, कहीं बाहर की साधनाएं होती है, कई उग्र जटिल साधनाएं होती है। तो उसमें क्या है कि साधक को भय रहता है। जो ऊपरी हवाएं होती है, जो भूत प्रेत होते हैं, वो परेशान करते हैं। तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए साबर मंत्र जो श्री रक्षा का वो ज़रूरी है। तो साधकों, मैं आपको एक ऐसा साबर मंत्र श्री रक्षा का देने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग ये इस प्रकार का मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। आप इस मंत्र से अगर आप किसी जंगल में जाते हैं या सुनसान जगह पर जाने का काम पड़ जाता है, कहीं पर रहने का काम पड़ जाता है, तो आप इस मंत्र का 7 बार अपनी हथेलियों पर फूंक मार कर अपने बदन पर फिरो लें। मंत्र पढ़ते जाएं, अपनी हथेली पर फूंक मारता जाएं और सर पे, हाथ पैरों पे, छाती पे, पेट पे, सब जगह पर एक एक मंत्र पढ़ता रहें और एक एक फूंक मार कर अपने बदन पर हाथ फिरोते रहें। इससे आपकी शरीर की रक्षा होती है। तो साधकों, तो ये इस प्रकार का कामयाब मंत्र है कि इस मंत्र से आप अपनी शरीर की रक्षा तो करेंगे ही करेंगे। आपकी जो साधना है किसी भी साबर मंत्र की, उसमें आपके काम आएगा। आप कहीं खेत खलियान में, जंगल में, कहीं कोई खेतीबाड़ी का भी काम करता है कोई व्यक्ति, अगर वहाँ पर भी रात को सोते समय या हिंसक जो जीव जंतु होते हैं, शेर, बाघ, गिद्दड़, सांप, बिच्छू, ये भी नहीं हमला करेंगे। इस मंत्र में जितने भी वर्णित कार्य हैं उनमें सब में ये मंत्र काम करता है। किसी पर अगर मूठ छोड़ दी तो वो भी काम नहीं करेगी। अगर किसी के टोना टामर है, किया कराया है, किसी प्रकार का कोई भी कार्य है, भूत प्रेत से ग्रसित है, उसमें भी ये काम करेगा। आपकी साधना में तो काम करेगा ही करेगा श्री रक्षा के लिए। आप दूसरों को भी ये मंत्र झाड़ा देकर उसकी भी रक्षा कर सकते हैं। किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा है या किसी व्यक्ति में भूत प्रेत की बाधा है, तो आप उस पर भी झाड़ा लगा सकते हैं इस मंत्र का। उसकी भी एकदम से बढ़िया रक्षा होगी, एकदम निर्विघ्न उसकी रक्षा होगी। वो चैन की नींद सो सकता है और आप स्वयं की भी रक्षा कर सकते हैं। साधना काल में अगर आप इस मंत्र का पानी पर 7 बार या 11 बार पानी पर मंत्र पढ़कर फूंक मार लें और अपने साधना कक्ष में या आसपास में अगर साधना बाहर करनी पड़ रही है तो साधना के चारों तरफ आप पानी का छिंटा दे सकते हैं। साधना आप करोगे उतनी देर तक कोई भी जीव जंतु जो इस मंत्र में वर्णित है वो कोई आपको परेशान नहीं करेगा, भूत प्रेत परेशान नहीं करेगा। आपकी साधना निर्विघ्न तरीके से, एकदम से बढ़िया तरीके से सिद्ध होगी। और अन्य कोई भी अगर रात को कहीं पर जाना पड़े, रहना पड़े, कहीं पर भी कुछ भी हिंसक पशुओं का भय है, हिंसक जीव जंतुओं का भय है या भूत प्रेत का भय है, तो भी इस मंत्र को काम ले सकते हैं। तो साथ को ये मंत्र मैं आपको बता दूं, कृपया ध्यान से सुने। छोटी मोटी थमंत बांधे, वार का वार बांधे, पार का पार बांधे, मरगट मसान बांधे, जादू वीर बांधे, टोना टामर बांधे, दीठ मूठ बांधे, चोरी छीना बांधे, भेड़िया बाघ बांधे, लखूरी श्यार बांधे, बिच्छू और सांप बांधे, इलिल्लाह का कोट, इलिल्लाह की खाई, मोहम्मद रसूलिल्लाह की चौकी, हजरत अली की दुआई। तो साधकों, ये मंत्र है। इस मंत्र को अब आपको मैं विधि बता देता हूँ, इसको करना कैसे है। तो आपको इस मंत्र को आप किसी भी शुक्रवार के दिन
किसी भी शुक्रवार के दिन शाम को रात्रि के समय आप स्वच्छ वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने और सर पे किसी कपड़े से या टोपी से अपना सिर ढक लें और अपने कमरे में या किसी बाहर भी करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। पश्चिम की ओर मुँह करके बैठें। हाथ में अक्की की माला ले सकते हैं आप, जो मुस्लिम रीति नीति से भी बैठ सकते हैं, हिंदू रीति नीति से भी आप कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, वैसा आसन लगा सकते हैं। तो आपको पश्चिम की ओर मुँह करना है। हो सके तो मुस्लिम रीति नीति से ही करिए, क्योंकि ये मंत्र मुस्लिम है। तो आपको पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ जाना है और 108 मंत्र का आपको जाप करना है। आप जाप से पहले आप अगरबत्ती जलाएं, लोवान जलाएं, लोवान की धूप करें, आग पर लोवान खें और अगरबत्ती भी जलाएं। 108 बार मंत्र का जाप करें। 108 बार मंत्र जाप करने से ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी छोटी सी विधि है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है। तो साध को आप इस मंत्र को, इसके बाद में अगर आपको इस मंत्र को पावरफुल बनाना है, इसमें ज़्यादा आपको पावर लानी है, तो नित्य प्रतिदिन 21, 11 जितनी आपकी इच्छा है डेली जपता रहें, रोज़ जपता रहें मंत्र, और मंत्र में पावर बढ़ती रहेगी। होली, दिवाली, ग्रहण में इस मंत्र को 108 बार की संख्या में आपको जपना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप मंत्र जपते रहोगे तो आपके मंत्र की पावर बढ़ती रहेगी, पावर बनी रहेगी, मंत्र आपका काम करता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूँ उसका आप लाभ लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि एक तांत्रिक को ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को ये मंत्र करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र इतना बढ़िया शरीर रक्षा का मंत्र है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये मंत्र सिद्ध कर लेता है तो उसको तांत्रिक के पास में कभी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डोरा, जंतर मंत्र, तावीज़ वगैरह के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना इलाज वो स्वयं ही कर सकता है, दूसरों को भी झाड़ फूंक कर सकता है और अपना इलाज तो वो कर लेगा ही कर लेगा। तो दोस्तों, ये मंत्र आपके लिए मैं जो बताया है वो बड़ा ही कामयाब मंत्र है। आप इसका करिए, इसका लाभ उठाइए। और हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ये मंत्र है श्री रक्षा का, ये दूसरी विधि से और सिद्ध होता है। हमारे पास ये मंत्र दूसरी पुस्तक में, जो साबर मंत्र संग्रह है हमारे पास, उसमें दूसरी जगह पर और लिखा हुआ है। मंत्र तो सेम है लेकिन विधि वहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग है। तो आप उस विधि से भी, जो बताई गई विधि है, उससे भी आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। आप जो मैं अब दूसरी विधि बताने जा रहा हूँ, आप इस विधि से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि किसी पुराने पीर की कोई मज़ार हो, उसके पास जाएं। गुरुवार की रात्रि को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद में, जब शुक्रवार शुरू हो जाएं 12 बजे के बाद में, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर, नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर किसी मज़ार पर, पुराने पीर की मज़ार पर आप जाके बैठे। पश्चिम की दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए और पास में धूप दीप जलाएं और लोवान की धुनी करें और सफ़ेद अक्की की माला से 108 बार मंत्र का जाप करें। और जो पास में आपको मिठाई भी ले जानी है, मिठाई का भी भोग पहले रखें, बाद में मंत्र को शुरू कर दें। मंत्र 108 बार पढ़ने के बाद में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से भी ये मंत्र सिद्ध होता है दोस्तों। फिर इसके बाद में ऐसा भी बताया गया है एक जगह पर, इस प्रकार से भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं कि जब कोई भी ग्रहण पड़े, तो ग्रहण जब चालू हो तब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंत्र का जाप करें आप। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र की संख्या में आप जाप करते हैं तो आपका मंत्र इस विधि से भी सिद्ध हो जाता है। किसी ग्रहण में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से आप जाप करें तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर बाद में ग्रहण समाप्त होने के बाद में आप भोग रख सकते हैं। तो साधकों,
जो भोग आपने रखा है वहाँ पर पीर की मज़ार पर, फिर वो भोग जो मिठाई का भोग रखा है, मिठाई पास में साथ में ले जाएं और उस मिठाई थोड़ी बहुत मिठाई वहाँ पर छोड़ दें, बाकी मिठाई आप ले आएं। फिर दूसरे दिन सुबह वह मिठाई बच्चों में बांट दें। बच्चों में बांटना असंभव हो तो किसी पीर फकीर, कोई भिखारी वगैरह को आप दे सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को भी आप वो मिठाई बांट सकते हैं। इस प्रकार से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और तो दोस्तों, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। आप किसी भी विधि से इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र बड़े कामयाब है। विधि 2-3 जगह अलग अलग बताई गई है। किसी भी विधि से आप मंत्र सिद्ध कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों, जो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध करने में असमर्थ है और वो कोई भूत बाधा से, कोई पीड़ा से, किए कराए से, टोना टामर से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप हमारे को कॉल कर सकते हैं। आपकी घर बैठे आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपको कोरियर के द्वारा सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मंत्र से आप पानी पर मंत्र 7 बार पढ़कर कार भी लगा सकते हैं आपके चारों तरफ, साधना के दौरान भी, और अन्य जिस जगह पर आप सोए रह रहे हैं वहाँ पर आपको किसी प्रकार का भय लगे तो आप वहाँ पर भी कार भी दे सकते हैं। पानी का छिटा भी आप चारों तरफ डाल सकते हैं। पानी आप अभिमंत्रित कर कर किसी व्यक्ति ग्रसित व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को पिला सकते हैं। आप इस मंत्र पढ़कर आप अपने चारों तरफ घेरा भी बना सकते हैं। ये मंत्र बहुत प्रकार से काम करता है। किसी भी प्रकार से इस मंत्र को आप काम में ले सकते हैं। अगर जंगल में अगर आप बाहर हैं, कोई अन्य जगह पर है, जीव जंतु का भय है, जो मंत्र में बताए हुए सभी वर्णित कार्य में आपकी पूर्ण रक्षा होगी। आप घेरा देकर बैठ सकते हैं, साधना काल में बैठ सकते हैं, बाहर कहीं पर बैठ सकते हैं, रात को सोते हैं तो अपनी चारपाई के भी घेरा दे सकते हैं। तो दोस्तों, लाभ उठाइए। और आपको हमारी जानकारी कैसे लगी दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का जो बेल का बटन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर काफ़ी जानकारियाँ आने वाली है, बढ़िया जानकारी आने वाली है। ना जाने कौन सी जानकारी आपको आपकी ज़िंदगी बदल दे और आपका भविष्य सुधार दे। तो दोस्तों, आप कोई भी शंका हो, मन में कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए अपनी जिज्ञासा। और कोई भी बात पूछनी हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर मैंने जो फार्मूला बताया है इससे आप अपनी शरीर की रक्षा खुद कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के भूत प्रेत की बाधा है, घर में कोई भूत प्रेत से ग्रसित है, कोई भी प्रकार की उसके किया कराया कोई भी वगैरह मतलब उसकी कोई समस्या है, अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे को आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और आपके घर पर ही आपका इलाज कर दिया जाएगा। आपको घर बैठे ही सामग्री पहुंचा दी जाएगी। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।